करे लगे। बीजेपी के बारे में विपक्ष थोड़ा निर्णय करेगा। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। विपक्ष के निर्णय करे लगे। बीजेपी के बारे में विपक्ष थोड़ा निर्णय करेगा। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। विपक्ष के निर्णय करे लगे। बीजेपी के बारे में विपक्ष थोड़ा निर्णय करेगा। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। विपक्ष के निर्णय करे लगे। बीजेपी के बारे में विपक्ष थोड़ा निर्णय करेगा। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। विपक्ष के निर्णय करे लगे। बीजेपी के बारे में विपक्ष थोड़ा निर्णय करेगा। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। विपक्ष के निर्णय करे लगे। बीजेपी के बारे में विपक्ष थोड़ा निर्णय करेगा। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से संवाददाता अभिषेक हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। अभिषेक, एक तरफ गहमा गहमी है, तमाम सवाल हैं, मुलाकात, बैठक और दौरे के बीच स्वतंत्र देव सिंह का यह बड़ा बयान। वो कह रहे हैं कि 22 में बदलाव की बातें सियासी गलियारों में भले ही गूंज रही हो, लेकिन चेहरा तो योगी ही होंगे। देखिए, बिल्कुल लखनऊ में भी ऐसा ही सवाल किया गया था उनसे और उन्होंने क्लियरली डिफेंड किया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और ये कहा था कि उनके बदलाव की कोई जरूरत नहीं है और ना ही कोई संभावना दिख रही है। उन्होंने कहा था कि उनके ही नेतृत्व में सरकार चल रही है और आगे भी चलेगी, लेकिन सरकार के ही एक धड़ा है जो केशव प्रसाद मौर्य जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उनका बयान आता है कि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। तो जाहिर तौर पर इस बात को लेकर के पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में भी ये एक बहस का विषय है, एक गॉसिप का विषय बन गया है कि आखिर दो तरीके की बातें क्यों हो रही हैं। अमूमन ये देखा गया है कि जो सफल राज्य सरकारें हैं भाजपा की, वहां पर मौजूदा सिटिंग सीएम के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या ये होगा, क्या इस मॉडल को दोहराया जाएगा, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं ऐसा, लेकिन एक धड़ा ये भी कह रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा। तो ये दो बातें अलग अलग हैं जिसको लेकर के कार्यकर्ताओं के बीच में भी असमंजस है, पॉलिटिकल गॉसिप का भी हिस्सा बना हुआ है और सवाल उठाया जा रहा है कि क्या सरकार इनकॉम्पिटेंट है, सरकार बेहतर काम नहीं कर रही है, चेहरे पर जाकर के चुनाव लड़ा जाएगा या नहीं, इस बात को लेकर के शक अभी भी बना हुआ है। बिल्कुल अभिषेक, लेकिन लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हम देख रहे हैं कि पिछले 15 दिन में अतिरिक्त सक्रियता देखने को मिल रही है सरकार के स्तर पर, संगठन के स्तर पर, लेकिन असमंजस की स्थिति तब सामने आ जाती है जब यहां पर केंद्रीय नेतृत्व जो है लगातार बैठकें कर रहा हो, यहां से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अलग बात कर रहे हों, डिप्टी सीएम अलग बात कर रहे हों। ऐसे में कार्यकर्ताओं के सामने भी बड़ी चुनौती आ जाती है और साथ ही बीजेपी के मिशन 2022 के लिए भी। देखिए, बिल्कुल इस बात को लेकर के कार्यकर्ताओं में जरूर अलग अलग तरीके की बातें हो रही हैं, क्योंकि जितनी कार्यकर्ताएं हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, उतनी बातें हैं, सबके बीच में अलग अलग मैसेज जा रहा है, अलग अलग धड़े बने हुए हैं यहाँ पे। तो जाहिर तौर पर अभी स्पष्टता नहीं दिख रही है। केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय भाजपा आला कमान उत्तर प्रदेश पर पूरी नजर बनाए हुए है। दिल्ली में बैठकें हो रही हैं, लखनऊ में बैठकें हो रही हैं। बीएल संतोष एक बार दोबारा 21 और 22 जून को लखनऊ में रहेंगे। तो जाहिर तौर पर भाजपा कार्यकर्ताओं में एक असमंजस तो है, बिल्कुल ये बना हुआ है कि आखिर प्रदेश के संगठन में और सरकार में क्या चल रहा है, क्या ऐसा नया होने जा रहा है, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, क्या कोई नया चेहरा आएगा, क्या भाजपा आलाकमान किसी और को स्थापित करेगा। ये कई तरीके के सवाल हैं जिसको लेकर के अभी उत्तर प्रदेश में जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो कंफ्यूज हैं, उनको पूरी तरीके से स्पष्टता दिखाई नहीं दे रही है। जबकि बीजेपी के सीनियर लीडर्स का कहना है कि संगठन की बैठकें अब चलती रहेंगी क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक अब आ गया है, तो इसको किसी दूसरे रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष का एक बयान आता है, डिप्टी सीएम का दूसरा बयान आता है, प्रदेश के कार्यकर्ता जो भाजपा के हैं उनके बीच में असमंजस है। तो जाहिर तौर पर बहुत सारी ऐसे सवाल हैं जो अनसुलझे हैं, इनका जवाब आना बाकी है। बिल्कुल अभिषेक, लेकिन जिस तरह से बार बार स्वतंत्र देव सिंह को कहना पड़ रहा है कि योगी ही चेहरा होंगे, असमंजस की स्थिति तो है, लेकिन साथ ही यह असहज करने वाली भी स्थिति है उस पार्टी के लिए जिसके पास देश का नेतृत्व है, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। और यहां पर इस तरह के हालात हैं कि 4 साल के बाद आप चेहरे को लेकर भी भ्रम की स्थिति में है, एक विभाजन की स्थिति है, और ऐसे में अस्पष्ट होना पार्टी के लिए भी एक बड़ा अलर्ट हो सकता है। देखिए, एक परंपरा तो जरूर रही है कि विधायक दल का नेता जो है वो केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर ही चुना जाता है, और योगी आदित्यनाथ भी जब मुख्यमंत्री बने तो वो कोई चेहरा नहीं थे, ना ही रेस में थे, उनको बनाया गया मुख्यमंत्री, विधायक दल का नेता बनाया गया। तो ये बात सही है कि केंद्रीय आला कमान तय करता है,
लेकिन सफल राज्य सरकारों का जो मॉडल रहा वो आप देख लीजिए, भाजपा शासित जो राज्य हैं वहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा रखा जाता है कि इन्होंने सफल सरकार चलाई है, अगर ये माना जाता है, और उनके ही चेहरे पर अगला चुनाव लड़ा जाता है। तो ये कहना बिल्कुल सही है कि केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा, लेकिन ये भी उतना सही है कि अगर राज्य सरकारें सफल रहती हैं तो मुख्यमंत्री का चेहरा वही रहता है। लेकिन यहाँ पर दो बातें हो रही हैं, इसलिए इस बात पर सवाल बनता है, इस बात को लेकर के सवाल उठता है कि क्या योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा या नहीं, इसको लेकर के सवाल बना हुआ है। बिल्कुल अभिषेक, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो लगातार हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं किस तरह से एक बार फिर स्वतंत्र देव सिंह ने यह बड़ा बयान दिया और ये स्पष्ट किया है कि 22 में योगी की अगुवाई में ही चुनाव लड़ेंगे। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। विपक्ष के निर्णय करेगा, बीजेपी के बारे में विपक्ष थोड़ा निर्णय करेगा। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। विपक्ष के निर्णय करेगा, बीजेपी के बारे में विपक्ष थोड़ा निर्णय करेगा। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। विपक्ष के निर्णय करेगा, बीजेपी के बारे में विपक्ष थोड़ा निर्णय करेगा। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। विपक्ष के निर्णय करेगा, बीजेपी के बारे में विपक्ष थोड़ा निर्णय करेगा। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। विपक्ष के निर्णय करेगा, बीजेपी के बारे में विपक्ष थोड़ा निर्णय करेगा। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चुनाव। तो एक तरफ जहां स्वतंत्र देव सिंह इस तरह के बयान दे रहे हैं, पार्टी में अलग अलग राय सामने आ रही, तो वहीं दूसरी तरफ संगठन लगातार यूपी पे पैनी नजर बनाए हुए। दरअसल